हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज नेगी और पंकज की पाठशाला में आप सबका फिर से वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में एक मोंकी है जो कि टॉप मोस्ट स्टेप वन पे वो बैठा हुआ है। A monkey is sitting on the topmost step, that is the step 1. The water level is at the ninth step. ये मैंने से बना दिए हैं स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जो वाटर लेवल है वो नाइन्थ स्टेप पे है। क्वेश्चन है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप। मॉन्की फर्स्ट जंप में 3 steps डाउन आता है एंड नेक्स्ट जंप में 2 steps अप जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। ऐसी कितने जंपों में जो है मॉन्की वाटर लेवल तक पहुंच जाए। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसमें। इन फर्स्ट जंप ही विल रीच। देखिए फर्स्ट जंप ले रहा है मॉन्की, तो फर्स्ट जंप में कहां पहुंचेगा वो। कंडीशन है 3 steps डाउन, तो पहले इसको डाउन कर लेते हैं हम। स्टेप 1 यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3। तो ये 3 steps जो है वो फर्स्ट जंप एक जंप में कवर करता है। तो इसमें हम इसको लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप वो बैठा है एंड देन फर्स्ट जंप के बाद वो फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा। ठीक है। मॉन्की जो है टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप फर्स्ट, इस स्टेप पे मॉन्की बैठा हुआ है। और फर्स्ट जंप के बाद, फर्स्ट जंप मीन्स 3 steps उसमें कवर कर लिए। तो फर्स्ट जंप 1 2 3 steps ये कवर कर लिए, तो दैट मीन्स कि 1 + 3 दैट इज 4th स्टेप। तो फर्स्ट जंप के बाद मॉन्की 4th स्टेप पे आ चुका है। अब ऐसे ही इन सेकेंड जंप ही विल रीच, तो मैं इस पर डू लिख रहा हूं। डू मीन्स जंप ही विल रीच इज इक्वल टू, अब अभी कहां पर है 4th स्टेप पे, तो 4 लिखेंगे इसमें। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देन जम्प्स बैक 2 steps अप। अब यहां से 2 steps ये अप में मूव करेगा, 1 2। कहां पहुंच गया वो सेकेंड स्टेप पे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4th स्टेप पे था, -2 दैट इज सेकेंड स्टेप। ठीक है। अब इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। इन थर्ड जंप ही विल रीच, अब अभी कहां पर है मॉन्की सेकेंड स्टेप पे, सेकेंड। अब वो 3 steps डाउन आएगा, यहां पर है मॉन्की सेकेंड स्टेप पे, 1 2 3। 3 steps जंप कर गया वो, तो 3 इसमें प्लस होगा। 3 steps डाउन मीन्स प्लस करेंगे और 2 steps अप मीन्स माइनस करेंगे। ये हो गया 5th स्टेप। तो मॉन्की अभी 5th स्टेप पे आ चुका है। अब इसके बाद इन 4th जंप ही विल रीच, कहां पर है मॉन्की 5th स्टेप पे, तो 5 लिखेंगे। अब ये अप मूव करेगा, 2 step 1 2, अब आ गया 3 पे, तो 5 - 2 इज इक्वल टू थर्ड स्टेप। ठीक है। अब ऐसे ही इन 5th जंप ही विल रीच इज इक्वल टू, अभी कहां पर है मॉन्की थर्ड स्टेप पे, 3।
प्लस, अब देखिए थर्ड स्टेप पे तो 1 2 3, अब आ गया 6 पे तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6th स्टेप। ठीक है, इन 6th जंप ही विल रीच, अभी कहां पर आ गया मोंकी? 6th स्टेप पे। 6, अभी मूव करेगा अप में, कितने स्टेप? 2 स्टेप्स, 1 2, आ गया 4 में, दैट मीन्स 6 - 2 इज इक्वल टू 4th स्टेप। ठीक है, इन 7th जंप ही विल रीच, अब कहां पर आ गया? 4th स्टेप पे। 4 - 1 2 3, 7th पे, ओ सॉरी यहां प्लस आएगा, 4 + 3, 7th स्टेप। अब मोंकी 7th स्टेप पे आ चुका है। इन 8th जंप ही विल रीच 7, अभी मूव करेगा अप में, कितने स्टेप्स? 2 स्टेप, 1 2, 5 पे आ गया। 7 - 2 दैट इज 5th स्टेप। अब इन 9th जंप ही विल रीच, अभी कौन से स्टेप पे है? 5th स्टेप पे, जंप 3 का, 1 2 एंड 3, अब 8 पे आ गया, तो 5th स्टेप पे है, जंप किया 3 स्टेप्स, ये हो गया 8th स्टेप। अब इन 10th जंप ही विल रीच, अभी कौन सी पोजीशन पे है? कौन सी स्टेप पे है? 8, अब ये अप में मूव करेगा 2 स्टेप्स अप, दैट इज 6, 8 - 2, 6th स्टेप। ठीक है, इन 11th जंप ही विल रीच, अभी कौन सी स्टेप पे है? 6th स्टेप पे है, और 3 का जंप करेगा, 1 2 एंड 3, अब मोंकी वाटर लेवल पे पहुंच गया है। तो 11th जंप करने के बाद फाइनली मोंकी वाटर लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसका आंसर आएगा 11th जंप। क्वेश्चन बता कि हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप में मोंकी वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा? तो इसका आंसर है 11th जंप, क्योंकि 11th जंप में फाइनली मोंकी वाटर लेवल तक पहुंच चुका है। तो ये इसका एक पार्ट हो चुका है। अब करेंगे इसी का बी पार्ट। अब इस पार्ट में, इससे जो पहला पार्ट था उसमें मोंकी जो है स्टेप 1 से स्टेप 9 तक आया और उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद अब मोंकी को वापस भी जाना है। तो वापस जाने की कंडीशन ऐसी है कि ही जम्प्स 4 स्टेप अब ये मोंकी जो है वो 9th स्टेप पे है, वाटर लेवल पे है, और यहाँ से वापस स्टेप 1 तक जाने के लिए उसकी जो जंप है वो इस टाइप से है कि 4th स्टेप अप जाएगा। फर्स्ट जंप में यानी कि एक जंप में 4th स्टेप अप जाएगा, एंड सेकंड जंप में 2 स्टेप्स डाउन आएगा। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम स्टेप 1 तक मोंकी को लेके जाएंगे। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट। इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, अब देखिए 9th स्टेप से ऊपर को जाना है। 4th जंप 1
2 3 4, 9 स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इससे ही ऊपर को जाएंगे 4 स्टेप। ये हो गया इसका फर्स्ट जंप। 1 2 3 4, 4 स्टेप मीन्स 1 जंप। तो इसको लिख लेंगे हम 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5th स्टेप। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट इन सेकेंड जंप ही विल रीच ये 5। अब वो 2 स्टेप्स डाउन आएगा। 5 पे तो 1 and 2, 7 पे 5 + 2 दैट इज 7 स्टेप। इन थर्ड जंप डू लिख देता हूं, ये पूरा आएगा जंप ही विल रीच। 7 स्टेप पे है, 7 से 4 जंप ऊपर, 4 स्टेप ऊपर, 1 2 3 4। थर्ड जंप में वो कहां तक पहुंच गया? थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। तो 7 माइनस 4 दैट इज थर्ड स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट इन फोर्थ जंप ही विल रीच, अब है 3 स्टेप। यहां से डाउन आना है 2 स्टेप, 1 2 5 पे आ गया। 3 + 2 दैट इज 5th स्टेप। मॉन्की को स्टेप 1 दैट इज द टॉप मोस्ट स्टेप यहां तक पहुंचाना है। इन 5th जंप हालांकि मॉन्की खुद ही पहुंच रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हम ही को पहुंचाना है। 5th जंप में कहां पर है वो? 5th स्टेप पे। अब यहां से ऊपर को 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 2 3 4 फर्स्ट स्टेप। तो फाइनली मॉन्की स्टेप 1 तक पहुंच चुका है, और मॉन्की को वाटर लेवल से स्टेप 1 तक पहुंचने के लिए टोटल 5 जंप्स लगे। दैट मीन्स कि एक जंप में वो 4 स्टेप अप मूव करता है, सेकंड जंप में 2 स्टेप डाउन मूव करता है। ऐसे ही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मॉन्की को टोटल 5 जंप्स की ज़रूरत पड़ी, और वो इजली टॉप मोस्ट स्टेप दैट इज द फर्स्ट स्टेप पे वो पहुंच चुका है। तो ये तो था इसका बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए इससे पहले जो इसके 2 पार्ट हमने किए, पार्ट ए एंड पार्ट बी, उसमें जब मॉन्की डाउन की तरफ आ रहा था तो वो नेगेटिव इंटीजर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, नेगेटिव इंटीजर। और मॉन्की जब अप मूव कर रहा था तो उस कंडीशन में हमने उनको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया था, कि जब वो डाउन आएगा तो माइनस होगा और जब अप मूव करेगा तो प्लस होगा। तो इस पार्ट में भी यही पूछा है, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, जो एक तरीके से फिलअप्स है। -3 and +2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे -1 मिलेगा। हमें चाहिए कितने? -8। तो इसका मतलब -3 + 2 का जो कॉम्बिनेशन है इसको 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। -3 भी 8 टाइम्स और 2 भी 8 टाइम्स। वन 2 3 4 टाइम्स ये हो गया। और 4 टाइम्स ये हो गया। ये हो गया टोटली 8 टाइम्स। अब देखिए जो माइनस वाला है, -3 ये सब माइनस में, तो सबको हम ऐड कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स -3 है तो 24 साइन माइनस का। अब ऐसे ही जो 2 है ये प्लस में 8 टाइम्स ही 2 है, 8 2 से 16, ये हो गया माइनस का 8। तो दैट मीन्स कि हमें -2 प्लस -3 एंड +2 का जो कॉम्बिनेशन है ये 8 टाइम्स इस ब्लैंक में आएगा, तब उसकी वैल्यू -8 हो जाएगी। ऐसे ही है इसका बी पार्ट। देखिए इसमें 4 स्टेप अप गया है और 2 स्टेप डाउन आया है। अप में प्लस है, डाउन में माइनस है। तो ऐसे ही कितने कॉम्बिनेशन इस ब्लैंक में आए कि उसकी वैल्यू 8 हो जाए। तो ये है 4 - 2 का कॉम्बिनेशन। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, 4 - 2 मिलेगा 2, और यहाँ पर है 8। तो 2 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिल जाए? 4 से करेंगे। दैट मीन्स 4 - 2 का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम 4 टाइम्स नोट करेंगे। 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 2। 4 टाइम्स है वो भी प्लस में तो हो गया 16। 2 4 टाइम्स है नेगेटिव में तो ये भी ऐड होगा, 2 4 6 8 साइन माइनस का। 16 - 8 8, जो कि हमारा RHS में है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।